कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने आपको बताया था कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स जो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, खासतौर पे एआई ड्रिवन या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग के स्टॉक्स, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि अभी स्टार्ट ले रही हैं एंड ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 3 to 5 years दिस इज़ गोइंग टू एक्सप्लोड मोस्ट लाइकली, गारंटी किसी बात की नहीं है। लेकिन लास्ट वीक क्या हुआ कि जो जितने भी क्वांटम कंप्यूटिंग के स्टॉक्स थे वो लिटरली टैंक कर गए, यानी कि 60-70% इन ए डे टैंक कर गए। क्यों? क्योंकि जेनसन हुआंग जो कि एनवीडिया के सीईओ हैं, उन्होंने और उसके बाद मार्क जकरबर्ग ने ये स्टेटमेंट दी कि भाई जो कमर्शियल यूज़ है ना क्वांटम कंप्यूटिंग का, वो तो डेकेड्स अवे है। उसके बाद से वो तबाही मच गई और क्वांटम कंप्यूटिंग के जो स्टॉक्स है वो लिटरली क्रैश कर गए। लेकिन आज वो दोबारा वापस आ गए और इवन हायर लेवल पे वापस आए हैं। वो क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट की है कि भाई वो काम कर रहे हैं कमर्शियल यूज़ ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर और मोस्ट लाइकली 2025 में वो अवेलेबल होंगे। उसके बाद से मार्केट दोबारा वापस आ गई। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि भाई इस वक्त मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है और ये वॉलेटिलिटी जो है वो आगे बरकरार रहेगी। उसकी वजह ये है कि हमारे सामने क्लियर डिवाइड है रियल इकॉनमी और फाइनेंशियल इकॉनमी के दरमियान। रियल इकॉनमी क्या है? जीडीपी नंबर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, क्रेडिट कार्ड, पीपीआई, आईएसएम सर्वेज, ऑल ऑफ दी स्टफ दैट really matters in the real economy। लेकिन फाइनेंशियल इकोनॉमी इससे कम्प्लीटली सेपरेट है। उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए चीप मनी, लोअर इंटरेस्ट रेट। ठीक है, अगर CPI जो है वो कम आ रहा है, इसका मतलब फेडरल रिजर्व मज़ीद अपनी जो फाइनेंशियल साइकिल है उसको लूज़ करेगा। सो मार्केट को इस तरह की चीज़ें चाहिए, लूज़ मनी, चीप मनी, लोअर इंटरेस्ट रेट, ग्लोबल लिक्विडिटी, उस पर मार्केट रैली करती है। और आज हमने देखा जैसे CPI जो है कम आया यूएस में, मार्केट ने दोबारा से रैली ली, क्रिप्टो ऊपर चले गया, नैस्डैक, S&P, डाउ जोन्स, प्रीटी मच एवरीथिंग। जबकि ग्लोबल इकॉनमी में इस वक्त तबाही मची हुई है। ऑयल जो है 80 क्रॉस कर चुका है और US डॉलर मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो उससे जो ग्लोबल इकॉनमी में इम्पैक्ट आने वाला है, दैट यू शुड बी कीपिंग एन आई ऑन इट। लेकिन मैसेज में ये है मेरे वीडियो में कि भाई ये वॉलेटिलिटी जो है वो बरकरार रहेंगी, तो उसके लिए तैयार रहिए। लेकिन दिस इज़ ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मेक मनी, क्योंकि वॉलेटिलिटी खासतौर पर क्रिप्टो में वो एक फीचर है, बग नहीं है। ठीक है, तो जब आप देखते हैं इस तरह की मैसिव वॉलेटिलिटी, दैट इज़ ऑल्सो ए बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जो लास्ट वीक क्वांटम कंप्यूटिंग के स्टॉक्स कोलैप्स हुए थे, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट बाइंग द डिप अपॉर्चुनिटी। अगर आप लोगों ने उसमें एडवांटेज लिया है, मुबारक हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट कीप एन आई ऑन दिस थिंग्स। These things will persist in the coming future. Anyway, पसंद आए वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। When it comes to investing, staying informed is everything. That's why I've been diving into Momo. It's got some tools that are pretty useful for navigating today's market. For example, Momo gives you free access to real-time level 2 market data, advanced charting tools, and professional-grade research. The kind of stuff that you usually pay extra for on another platforms like Questrade. And let's not forget the low FX fees. If you are trading in the US stocks, like myself, I don't trade TSX. Those savings can really add up over time. Pair that with the insight that you're getting, it's a game changer for making informed decisions. Plus, while you're waiting for the right market moves, your idle cash earns a solid 6% annual return through their Cash Plus feature. That's a nice bonus. So whether you're trading actively or just keeping an eye on the market trends, Momo is definitely worth a closer look. So you can start investing today by clicking on my referral link, which will give you $50 free credit to start with. Thank you, Momo, for sponsoring this video. Nothing from this content should be deemed as a financial advice. Please consider all the risks associated with the investing. Terms and conditions apply. Financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video.